नमस्कार दोस्तों। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दर्द तब शुरू होता है जब लोग आपको नजरअंदाज करने लग जाते हैं, जब लोग आपसे बातें करना बंद कर देते हैं, जब आपकी सलाह एक पुरानी सोच बन करके रह जाती है, जब आपका रहना उनके लिए जरूरी नहीं होता। बुढ़ापा में आप बूढ़े तब नहीं होते जब आपकी उम्र बढ़ती है। बुढ़ापा में आप बूढ़े तब होते हैं जब आप अपने आप को मान लेते हैं कि मैं बेकार हो गया हूं और कोई काम का नहीं हूं। तो मेरे दोस्तों, बुढ़ापा एक ताकत भी बन सकता है और बुढ़ापा एक कमजोरी भी बन सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने यदि इज्जत पाना है, आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें माने, तो आपको यूजफुल बनना पड़ेगा, उपयोगी बनना पड़ेगा, सार्थक बनना पड़ेगा। आज का ये वीडियो कोई आसान नहीं है। आज का ये वीडियो कोई मीठी बातों का भी नहीं है। आज का ये वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए भी नहीं है। आज का ये वीडियो है आपको जगाने के लिए, कड़वी बातें करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको बुढ़ापे में इज्जत मिले तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इसके अंदर हम बहुत ही सच्चाई की बातें करेंगे। अभी शुरू करते हैं कि भाई आपको इज्जत कैसे मिलती है। ये दुनिया का नियम है कि दुनिया जो है रिश्तों से नहीं चलती है। दुनिया की सच्चाई यह है कि दुनिया आपको सार्थक समझ करके आपकी इज्जत करती है। यदि आप उनके कोई काम के नहीं हो तो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होगी। सच्चाई को समझो। आप जब तक किसी को देते हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो अनुभव है, चाहे वो सलाह है, चाहे वो कोई मदद है, तभी तक लोग आपके आसपास रहते हैं। और जो ही आपने देना बंद कर दिया, धीरे धीरे लोग आपसे अलग हो जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि इस बुराई से या इस कमजोरी से हम अपने आप को ऊपर उठा करके समाज के अंदर एक इज्जत प्राप्त करें, लोग हमारी बात सुनने लग जाएं, तो सबसे पहला अपने आप को सोचना पड़ेगा कि जो हम सोचते हैं कि अभी मैं कमजोर हो गया हूं, अभी मैं बेकार हो गया हूं और अब मेरी कोई उम्र नहीं है सीखने की, मेरा समय खत्म हो गया है और अब क्या बदलना है, तो इस तरह की बातों से आपके अंदर एक निष्क्रिय रहने का भाव पैदा हो जाता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसा बैठ जाता है कि आपके जीवन के अंदर निराशा, हताशा पैदा हो जाती है और आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। अभी यदि आप चाहते हो कि आपका जो है जीवन में एक खुशबू पैदा हो, आपके जीवन बदले, तो आपको क्या करना, इसके बारे में बात करते हैं। यदि आप चाहते हो कि आप समाज के लिए यूजफुल कैसे बने, अपनी इज्जत कैसे बढ़वाएं, आपके लोग बात कैसे माने, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको नई स्किल में ढालना होगा, अपना कुछ नया हॉबी बनाना होगा, नई स्किल सीखनी होगी और अपने आप को उपयोगी बनाना होगा। टेक्नोलॉजी बदल रही है तो नई टेक्नोलॉजी सीख करके किसी एक फील्ड में, क्योंकि हर बुजुर्ग के अंदर एक ना एक यूनिकनेस होता है, कोई न कोई एक खसूसियत होती है, कोई न कोई एक योग्यता होती है, एक्सपर्टाइज होता है। तो उस किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो, उसको सीख करके, उस हॉबी को रिपीट करके उसको आप अपनी एक योग्यता बनाओ। मान लिया कि आप किसी मंदिर में जाकर के सेवा कर सकते हो, तो वहां पर आप गाना सीखो, आप वहां पर भजन कीर्तन गा सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे हो तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। अपने आप का जो जीवन है वो मेंटर के तौर पर इस्तेमाल करके समाज को बदल सकते हो, नौजवानों को गाइड कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते हो तो एक अपना बागवानी करके अपनी एक नई हॉबी क्रिएट कर सकते हो, जिससे वातावरण जो है साफ रहे, दूसरों को प्रेरणा भी मिले। और सबसे बढ़कर का ये है कि जैसा आदमी सोचता है वैसा ही बन जाता है। दूसरा मेरे दोस्तों ऐसा है कि आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा ताकतवर बनना पड़ेगा। दुनिया की सच्चाई ये है कि गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं करता है, ना ही उसके कोई आसपास उठता बैठता है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप अपना खर्चा चला लो और दूसरों पर निर्भर नहीं रहो। और तीसरा है कि एक नई जिंदगी शुरू करो। जैसे आप अब तक अपने परिवार को कंट्रोल करते थे, फैसला लेते, तो उनको छोड़ो और अपनी दिशा बदलो। आपकी दशा बदल जाएगी। आप अपने
बच्चों को गाइड कर सकते हो, अपने पोते पोती को पढ़ा सकते हो। यानी जो आप जमाने में काम करते थे उनको भूल करके कोई नई हॉबी पैदा करो। और सबसे जरूरी ये नहीं है कि आप सब काम करो, सिर्फ एक चीज के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाओ और उसी पर काम करते हो, धीरे धीरे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन आर्थिक रूप से भी आपको एक ताकतवर बनाना पड़ेगा, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। आगे सवाल यह है कि यदि जैसे हर आदमी की परिस्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। तो मैं ये जो बातें बता रहा हूं, आप अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उनको ढाल करके अपने जीवन को एक अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत बना करके अपने परिवार, अपने समाज के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो ये जो यूजफुल बनने के लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखो, नई हॉबी बनाओ और कुछ ना कुछ जो है अपना इनकम का सोर्स भी जनरेट करो, ताकि आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहो और कुछ ना कुछ काम कर सको। यदि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो ये दुनिया का नियम है, आप आउटडेटेड हो जाओगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपकी कोई इज्जत करे, आपको रेस्पेक्ट करे, तो अपने आप को जो है यूजफुल बनाना पड़ेगा, सर्विसेबल बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनना पड़ेगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा प्रेरणादायक लगा हो तो इसको यार सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।